भगवान राम का भव्य मंदिर तो बन के तैयार हो गया है, लेकिन राम मंदिर यूं ही अन्य मंदिरों की तरह नहीं बना। राम मंदिर का इतिहास खून का इतिहास है, निर्दोषों के बलिदान का इतिहास है और हर राम भक्त अपने परिवार, सुख, अपना जीवन सब त्याग कर अपने एक एक लहू के कतरे को बहाकर भगवान राम के लिए बिना सोचे बहाया है। 500 सालों का इतिहास में कितनों ने अपना बलिदान दिया है। जहां भारत जैसे देश में भाई भाई के लिए और सब कुछ त्यागना जानते थे, उस देश में एक ऐसी परंपरा का आगमन हुआ, एक ऐसी परंपरा ने अपनी पैर रखी जिस परंपरा में भाई भाई के खून के प्यासे, पद के लिए, धन के लिए और ना जाने किस चीज के लिए उन्होंने सगे बाप को अपने ही भाई का कटा हुआ सर दिया। जहां भारत जैसे देश में महिलाओं को देवी के रूप में देखा जाता है, उस भारत भूमि पर एक ऐसी परंपरा का आगमन हुआ था जहां महिलाओं को शुरू से निशाना बनाया गया है। आपको क्या लगता है कि भगवान राम का भव्य मंदिर ऐसे ही तोड़ने दिया होगा हमारे वीरों ने? इसका सामना नहीं किया होगा। राम मंदिर को बचाने के लिए सबने अपने एक एक लहू के कतरे को बहाया है। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ था 1528 में और किसके आगमन ने भारत की संस्कृति को दूषित कर दिया और राम मंदिर ढा दिया था। कहा जाता है कि भगवान राम के भव्य मंदिर जो अयोध्या में स्थित था, तथ्यों के अनुसार मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने 1527 से 1528 में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। उस समय बाबर के आदेश पर मंदिर को तोड़ा गया था, इसीलिए उसका नाम, उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। कुछ लोगों का कहना है कि बाबर का एक रखैल भी था जिसका नाम बाबरी था, जिसके नाम पर ही बाबरी मस्जिद का नाम रखा गया था। कहा जाता है कि बाबर अपने उस मित्र से बड़ा प्रेम करता था। जिस समय राम मंदिर को तोड़ा गया तब राम जन्मभूमि और राम मंदिर पर सिंह महात्मा श्याम नंद जी का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चलने के पश्चात 1000 से ज्यादा वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया और मंदिर को टूटने से न बचा सके। इतिहासकार कलिंगा में अपने लखनऊ के गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 1,74,000 लाशें गिरने के बाद बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ने में सफल हो गया था। राम मंदिर के लिए कितनों ने अपना शीश कुर्बान कर दिया था। उसके बाद फिर कई युद्ध हुए जिसमें सूर्यवंशी भी शामिल थे। कहा जाता है कि अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सुनेतु नाम के एक गाँव में एक पंडित देवी दिन पांडे गाँव और सूर्यवंशी को सम्मिलित कर और फिर एक युद्ध हुआ और पंडित देवी दिन समेत कई हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया। मीर बाकी की सेना एक बार और जीत गई, लेकिन कोशिश जारी रही। पंडित देवी दीन के मृत्यु के 15 दिन बाद ही हंसवार के राजा रणविजय सिंह ने मीर बाकी की विशालकाय सेना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन राजा सहित सब वीर जो राम जन्मभूमि को मुक्त कराना चाहते थे वो वीर गति को प्राप्त। महाराजा रणविजय सिंह के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जय राजकुमारी ने राम जन्मभूमि का फैसला लिया और 30,000 सैनिकों के साथ युद्ध लड़ा और आरंभ किया। यह युद्ध मुगल राजा हुमायूं के समय तक चलने वाला युद्ध हुआ। इस युद्ध को जारी रखा, लेकिन हुमायूं की सेना ने रानी और रानी की सेना बलिदान हो गए। फिर से एक बार राम जन्मभूमि मुगल के कब्जे में हो गई। फिर अकबर के काल में अकबर ने बीरबल के सुझाव पर विवादित स्थल के बाहर एक मंदिर का चबूतरा बना दिया, जिससे कुछ समय तक युद्ध टल गए। यही तरकीब शाहजहां के काल तक चलने वाला तरकीब हुआ और औरंगजेब के शासन काल में उत्तर भारत के कई मंदिर ध्वस्त किए गए, जिसका कारण था हिंदुओं की पूरी संस्कृति को नष्ट करना। औरंगजेब के शासन में अयोध्या मंदिर करीब 10 बार तोड़ा गया। कई प्रमुख मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। फिर कई हिंदू राजाओं ने सम्मिलित होकर फिर एक बार राम जन्मभूमि हिंदुओं के अधिकार में हुई। कहा जाता है कि सब राजाओं ने सम्मिलित होकर युद्ध लड़ा और हिंदुओं राम जन्मभूमि को जीत लिया। औरंगजेब के समय में गुरु श्री राम जी दास के शिष्य वैष्णव दास ने 30 बार से ज्यादा मुगल पर हमला किया। हिंदुओं के अधिकार के खुशबू के ज्यादा दिन हुए भी नहीं थे कि दुशान शाही सेना ने फिर से राम जन्मभूमि पर आक्रमण कर दिया और हजारों राम भक्तों को कत्लेआम कर दिया। लेकिन फिर हिंदुओं ने राम जन्मभूमि पर अपना अधिकार किया और औरंगजेब के विध्वंस किए हुए चबूतरे पर 3 फीट ऊंचे मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद फिर से मुगलों का आक्रमण हुआ और ये लड़ाई चलती रही। एक ऐसा युद्ध जो सनातन धर्म को पूरी तरह से नष्ट करने पर तुला हुआ, जहाँ हिंदुओं ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अडिग थे, वहीं
मुगल इस सभ्यता को और संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे। साल 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई और पहली बार 1853 में हिंदू और मुसलमान के बीच युद्ध हुआ। फिर विवाद के चलते अंग्रेजों ने 1859 में मस्जिद के अंदर मुसलमानों और बाहर हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया। 19 फरवरी 1885 को महंत रघुवर दास ने पहली बार मुकदमे को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरि किशन के पास रखा था। हिंदुओं का आरोप था कि मस्जिद के जगह एक राम मंदिर का निर्माण किया जाए। साल 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को मस्जिद से दूर रहने का आदेश सुनाया और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। साल 1949 में मस्जिद के भीतर प्रभु राम की मूर्ति पाई गई। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने मूर्ति को अंदर रख दिया। फिर मुसलमानों ने इस पर विरोध किया और दोनों पक्षों ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। फिर सरकार ने ढांचे को विवादित ढांचा घोषित कर इस स्थान ताला लगा दिया। साल 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म को मुक्त कराने के लिए और वहां पर मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में जाकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इस अभियान को संभाला। साल 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए मस्जिद से ताला खोलने का आदेश दिया। उसके पश्चात मुसलमानों ने इस विरोध में एक समिति का गठन किया। इसका नाम बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति रखा गया। उसी के बाद 1989 में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन तेज करा गया और विवादित ढांचे के बगल में राम मंदिर की नींव रखी गई। इसी वर्ष इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वार के ताले को खोला जाए और ये स्थान हिंदुओं को हमेशा के लिए दे दिया जाए। 30 अक्टूबर 1990 ये वो साल था जब हिंदुओं को सब्र का बांध टूट गया और कार सेवकों ने 30,000 पुलिस वालों को ढकेल कर विवादित स्थल के भीतर घुस गए। बाबरी मस्जिद पर भगवा झंडा फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर अंधाधुंध फायरिंग का आदेश दिया और इसमें सैकड़ों राम भक्त ने अपने जीवन की आहुति दे दी। राम मंदिर के लिए आहुति देने में 2 भाइयों का नाम भी प्रसिद्ध हुआ, जिन्हें कोठारी बंधुओं के नाम से जाना जाता है। अगर आपने इन कोठारी बंधुओं की कहानी की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। साल 1991 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद 6 दिसंबर को लाखों राम भक्त कार सेवा करते हुए अयोध्या पहुंचे। फिर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे को गिराकर समतल कर दिया गया, जिससे देश भर में दंगे बढ़ गए। इस मसले में करीब 13 नेताओं पर अपराधी साजिश के तहत मुकदमा चलाया गया। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचा गिराया गया तब राज्य के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे कार सेवकों की भीड़ पहुँचने लगी। दोपहर में 12 बजे कार सेवकों का एक सैलाब मस्जिद के दीवारों पर चढ़ने लगा। उस समय लाखों की भीड़ को संभालना असंभव हो गया। दोपहर 3:40 भीड़ ने पहला गुंबद गिरा दिया और फिर 4:55 यानी 5 बजने में जब 5 मिनट बाकी थे तब पूरे का पूरा बाबरी ढांचा ध्वस्त कर दिया गया। फिर राम भक्तों ने उसी जगह रामशिला को स्थापित किया और पूजा की। वहां मौजूद पुलिस वालों ने स्थिति को समझते हुए लाखों कार सेवकों को रोकने का साहस किसी में नहीं था और राज्य के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आदेश था कि कुछ भी हो जाए लेकिन गोली नहीं चली। और जो कहानी बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर 1528 में शुरुआत की, उसका अंत 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के सैलाब ने उसका अंत कर दिया। रामलला को स्थापित कर दिया, जिसमें देवी दिन पांडे ने पहला युद्ध और राजा रणविजय सिंह और उनकी पत्नी जय राजकुमारी और कई राम भक्तों और कोठारी बंधुओं से राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया। लेकिन अब 500 सालों का सत्य का संघर्ष सत्य को चुना और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो। हिंदुओं का अपना अधिकार मिल गया और 500 सालों के संघर्ष का इतिहास सत्य को चुनकर एक भव्य राम मंदिर को स्थापित करता है, जिसमें कोठारी बंधुओं की भी कहानी बहुत प्रसिद्ध। कोठारी बंधुओं ने राम नाम की पहली गोली खाने को सच और सबसे आगे थे। कहा जाता है कि जब कोठारी बंधु कार सेवकों के सैलाब में सबसे आगे थे और भगवा रंग के कपड़े माथे पर बांधे हुए थे जिसपे कफन लिखा हुआ। अगर आपने कोठारी बंधुओं की कहानी नहीं सुनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक
जाके सुने। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।